गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आ चुका है 2025 और हम 25 में आ चुके हैं, राइट। तो अब अपने लर्निंग को भी एडवांस करेंगे और देखेंगे कुछ अच्छी अच्छी किताबें। कुछ किताबों की तरफ चलिए एक्सप्लोर करते हैं। तो ये हमारे सामने 2 किताबें हैं। Oxford English Hindi Dictionary and second is Rapidex English Speaking Course। हमेशा याद रखिए कि इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक हो, यानी कि जो चीज़ें हम बोलें उसको अच्छे से बोल सके। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी है कि हमारी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो, ठीक है। तो चलिए देखेंगे, एक एक करके इन बुक्स को देखने वाले हैं। पहले हम देखेंगे इस किताब को, यानी कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश को, और ये रहा। स्टार्ट करते हैं देखना। तो देख सकते हैं, आप देख सकते हैं क्या कुछ दी गई है। सबसे पहले आपको वर्ड दिया गया है, देन उसको कैसे बोलना है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन क्या होने वाला है। उसके बाद ये नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, ये सारी चीज़ें बताई जाती है एंड फिर इसका मीनिंग, ठीक है। तो चलिए एक चीज़ हम देखते हैं, अरेस्ट, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, अरेस्ट, अरेस्ट क्या है, वर्ब है, ठीक है। एंड इसका मतलब होता है कानून के अनुसार किसी को गिरफ्तार करना या बंदी बनाना। इसके अलावा आप और एक चीज़ नोटिस कीजिए, अरेस्ट यानी कि नाउन। एज अ नाउन अरेस्ट का क्या मतलब है, गिरफ्तारी या बंदीकरण, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, रोक, संगरोध। तो इससे क्या समझ में आया, अब चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले अरेस्ट एज अ वर्ब जब अप्लाई होता है, कानून के अनुसार किसी को गिरफ्तार करना, बंदी बनाना, ठीक है। बंदी बनाना, बंदी बनाया, बंदी बना रहा है, बंदी बनाएगा। अब देख सकते हैं किस तरीके से ये वर्ब है। सेकंड क्या है, ये नाउन। तो नाउन में क्या मीनिंग बनता है इसका, गिरफ्तारी या बंदीकरण। तो जैसे कि आप सबको पता है, किसी भी वर्ड का कई यूज़ हो सकता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो कि आपसे पहले बताया गया है। तो यही काम होता है डिक्शनरी का कि आपको सारी चीज़ें क्लियर करके दी जाती है। तो हमेशा याद रखना है कि हमारे लिए एक डिक्शनरी ज़रूरी है। तो चलिए, हमने ऑक्सफोर्ड को देखा, अब हम चलेंगे एक और किताब की ओर एंड देखेंगे कि इसमें क्या कुछ है। और ये रही हमारी वो किताब, रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग। जी हाँ, रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में क्या चीज़ें हैं, चलिए थोड़ा सा इस पे भी गौर करेंगे हम। सबसे पहले हम चीज़ों को समझेंगे और ये आ चुका है। फ्रेंड्स, किताब पर मत जाइएगा, ये बहुत पुरानी किताब है, क्योंकि ये मेरी नहीं है भाई। इस किताब पे बिल्कुल नहीं जाना है, और जो इसमें दी गई है, जो कि हमें ज्ञान लेना है, उस पर काम करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। ये तो डे 2 है, तो चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे कि इस किताब में क्या कुछ है। डे 1, तो देखिए डे 1 कुछ इस तरीके से है, यानी कि सबसे पहले शुरुआत क्या है ये बताया गया है, लाइक गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड डे टू यू एंड हाय हेलो की बातें करी गई है। नेक्स्ट डे 2 में चलिए देखते हैं, कुछ हमें वर्ड्स दिए गए हैं जो पोलाइटनेस को दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जी हाँ, यानी कि गुड मैनर इन इंग्लिश। तो कुछ वर्ड्स दिए गए, लाइक प्लीज, थैंक्स, वेलकम, काइंडली, अलाउ मी, आफ्टर यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन, दैट इज ऑल राइट एंड इट्स माई प्लेजर। और यहाँ पे चलिए देखिए कुछ सेंटेंसेस भी दी गई है, लाइक ज़रा अपना पेन देना, गिव मी योर पेन, एक ग्लास पानी, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या वजह है, व्हाट इज़ द टाइम, एंड हाँ पी लूँगा, यस आई विल ड्रिंक इट। तो फ्रेंड्स, आप इससे क्या समझ पा रहे हैं कि चीज़ों को किस तरीके से बोला जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसको एक अलग तरीके से कैसे कहेंगे। मे आई हैव योर पेन प्लीज़, पोलाइटनेस के साथ, अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, टाइम प्लीज़,
यस प्लीज, यानी कि पोलाइटनेस के साथ भी कुछ चीजों को सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज में भी कुछ चीजें हैं, देख लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ और भी तरीके बताए गए हैं कि इस तरीके से भी बोला जा सकता है, लाइक मे आई बोरो योर पेन प्लीज, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, व्हाट इज द टाइम प्लीज। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें इस बुक में हमको मिलेगी और हम इससे बहुत सारी चीजों को सीखने वाले हैं। ठीक है, अब और एक चीज पे गौर करेंगे, लाइक जब हमें कहना हो कि ठीक है, सब ठीक है, सामने से कोई कह रहा हो कि थैंक यू सो मच, देन हमें उसको कहना है कि अरे नहीं नहीं नहीं, सब ठीक है भाई, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरी खुशी थी, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज है। तो कुछ इस तरीके से इट्स ऑल राइट, नो मेंशन, इट्स फाइन, माई प्लेजर, वेलकम, यू आर वेलकम। तो देखा आपने किस तरीके से हम लोग इंग्लिश सीख सकते हैं, है ना, मज़ेदार। तो अभी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए मैं लाने वाली हूँ एक के बाद एक, और इसी तरीके से इस पूरे बुक को एक्सप्लोर करेंगे, पूरी बुक को देखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। डे 3 में आएंगे और डे 3 में क्या है चलिए देख लेते हैं। कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, यानी कि भावबोधक, एक्सक्लेमेशन वर्ड्स। जी हाँ, एक्सक्लेमेशन वर्ड, यानी कि आपको अपनी फीलिंग्स बतानी हो, अपने भाव प्रकट करने हो, लाइक कुछ बातें, कोई शाबाशी या फिर कभी कोई दुख हो, कभी कोई शिकवा शिकायतें बताने का तरीका। ठीक है, तो आप यहाँ पे बहुत इजीली देख सकते हैं एंड इन वर्ड्स को ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए कुछ वर्ड्स देख लीजिए। मार्वलस, वेल डन, ब्यूटीफुल, हे, वाओ, वंडरफुल, ऑफ कोर्स, थैंक गॉड। ठीक है, एंड कुछ इसी तरीके के बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इसमें दी गई है, जिसे आपने अच्छे से कर लेना है। ठीक है, ये है हमारे डे 3 में।